हेलो स्टूडेंट्स, जेनर डायोड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई 2021 में। तो आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट इज सेइंग दैट फॉर द गिवन सर्किट द पावर अक्रॉस जेनर डायोड इज हाउ मच मिलीवॉट। तो आपको ये निकालना है कि इस जेनर डायोड के अक्रॉस कितना पावर इससे कंज्यूम हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए जेनर डायोड के बारे में। जेनर डायोड को ऑपरेट किया जाता है एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर, एक पार्टिकुलर रीजन में ऑपरेट किया जाता है। रिवर्स बायस में जेनर डायोड को ऑपरेट किया जाता है और उस वोल्टेज को बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स यहाँ पर ये बता रहा है कि इसको जो बायसिंग करते हैं जेनर डायोड को हम, दैट शुड बी रिवर्स बायस। और इस पार्टिकुलर वोल्टेज को हम VZ से डिनोट करते हैं। वोल्टेज और Z स्टैंड फॉर जेनर। तो ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, यहाँ पर आपको दिया गया है कितना, 10 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है, रिवर्स बायस का मतलब ये है कि इसका P टर्मिनल जो होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। ये वाला माइनस होगा और ये प्लस टर्मिनल। और ये वोल्टेज कितना है, तो आपके पास दिया गया है 10 वोल्ट। अब देख रहे हैं कि जेनर डायोड के अक्रॉस लोड को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। लोड रेजिस्टर हैज बीन कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द जेनर डायोड। तो जब पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10 वोल्ट का। तो आप निकाल सकते हैं कि जेनर डायोड से कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि ओम्स लॉ से आप बता सकते हैं V upon R. R here is load resistor is 5 kilo ohm. This gives you 2 milliampere. देखिए इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो 2 milliampere। तो क्या हम इस रेजिस्टर से पास करने वाले करंट को भी मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर जीरो पोटेंशियल मान लें, लेट्स से कि यहाँ पर पोटेंशियल इज 0, हियर इज 0, तो फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट। तो फिर इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 24 माइनस 10 इक्वल्स टू 14 वोल्ट। इस रेजिस्टर से कितना करंट पास करेगा, तो दैट विल बी, इससे जो करंट पास करेगा I इक्वल्स टू V बाय R, 14 अपॉन R की वैल्यू कितनी है, 1 किलो ओम। तो दिस गिव्स यू 14 एम्पियर, 14 मिली एम्पियर। तो देखिए इससे करंट कितना पास कर रहा है, 14 मिली एम्पियर। इस पॉइंट पर हम क्यों ना KCL लगा दे, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जितना करंट आ रहा है, एंटर कर रहा है, एंटर कितना कर रहा है, 14 मिली एम्पियर, और एग्जिट कितना कर रहा है, 2 मिली एम्पियर। एंड I Z ये वाला जेनर डायोड से पास करने वाला करंट है। तो लेट अस अप्लाई द KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग जितना एंटर कर रहा है 14 मिली एम्पियर, एंटरिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू एग्जिटिंग करंट। एग्जिट कितना कर रहा है, IZ प्लस 2 मिली एम्पियर। तो यहां से आपको IZ का वैल्यू मिल गया, IZ इक्वल टू हो गया 12 मिली एम्पियर। अब आप इससे कितना पावर कंज्यूम हो रहा है इसके अक्रॉस, जेनर डायोड के अक्रॉस, वो बता सकते हैं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू VI, वोल्टेज इनटू करंट। तो देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, इनटू करंट कितना है, 12 मिली एम्पियर। This gives you 120 milliwatt. The answer will be 120.